ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेज हमें याद है। अब हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे कैसे मिलेंगे उसमें। एक्सरसाइज 3.3 पे जाने से पहले पहला क्वेश्चन, 3 sin π/6 secant π/3 minus 4 sin 5 π/6 cot π/4 इक्वल्स टू 1। ज्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे प्रूव दैट 1, ये प्रूव करो कि ये 1 के बराबर है। सबसे पहले क्या करते हैं, हमें जो एंगल्स की वैल्यू पता है, तुम बताओ साइन कॉस टेन, ये सारी जो एंगल्स की वैल्यू पता है वो किस पे पता है मुझे बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता है 0 से 90 तक। अभी यस और नो? यस सर। अभी तक जो हमें एंगल्स की वैल्यू पता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है? 0 से 90। तो पहले जो गिवन एंगल्स है मैं उनको देखता हूं। जैसे ये एंगल 0 से 90 में है, ये है, ये है, लेकिन ये वाला एंगल 0 से 90 में नहीं है। सही कह रहा हूं मैं? ये एंगल कितना होता है? 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 45 डिग्री, लेकिन ये 0 से 90 में नहीं है। तो मुझे पहले क्या करना होगा? इसको 0 से 90 में लाना होगा कि नहीं? और साइन 5 π/6 डिवाइड करो जरा। कितना आ 6 रहा है? पाई माइनस पाई। बिल्कुल सही। क्या लिख सकता हूँ? पाई माइनस 5 π/6। देखना क्या बन रहा है। सॉरी, पाई माइनस 5/6 क्या बन रहा है? 5 π/6 बन रहा है। 4 साइन माइनस, और ये सारे ऐसे ही लिखे हुए हैं, साइन π/6 सीकेंड π/3 माइनस 10, और ये कॉट π/4। ये स्टेप समझ आया? यस और नो? 5 π/6 को लेकर पाई माइनस π/6। अब मुझे बताना जरा, अब मुझे बताओ कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कैसे पता लगाते थे? आओ देखें ऊपर। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, पाई है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कन्वर्ट नहीं होगी, सेम ही रहेगी। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या देता है? पॉजिटिव। यहां लगा दूंगा प्लस साइन, तो प्लस साइन थीटा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा मेरा? 3 साइन π/6 सेकेंड π/3 माइनस 4 साइन, ये सेम ही आ जाएगा π/6 कॉट π/4। समझ आया? साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। ये लिख दिया इसको, साइन थीटा, थीटा ये बन गया। अब बताओ मुझे, तुम्हें ये वैल्यू पता है? साइन 30 डिग्री कितनी होती है? 1/2। 1/2। सीकेंड 60 डिग्री कितनी होती है? सीकेंड 60 डिग्री 2। साइन 30 अगेन 1/2, और कॉट 45 इज 1। ये सारी वैल्यूज पता है, सब्स्टिट्यूट करोगे हमारा आंसर आ जाएगा 1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। पहला क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। पहले क्वेश्चन में कोई डाउट? सर ये दूसरा सर रिपीट करना। ये वाला यस सर। साइन ऑफ 5 π/6 था, ये हमने पहले भी पढ़ा था, डिवाइड करने वाला होता था। इसको इससे डिवाइड करो, 0 पॉइंट सब ने करा है तो पाई लिख लो अपने पास, 6 पाई एड सब्ट्रैक्ट वाला। तो हमने इस 5 π/6 को क्या लिख लिया? पाई माइनस π/6। इसको देखो अगर ध्यान से, ये 5 π/6 ही बनेगा, पाई माइनस π/6। दिख गया? और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा को। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा के। ये फॉर्मूला लगाया। ऑल गुड। अगला क्वेश्चन, वो हमें कहेगा साइन ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू बता दो। साइन ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू बता दो। अब 15 डिग्री तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे पता है तुम्हें साइन की वैल्यू? यस और नो? 45 पे यस पता है, सर। और 30 डिग्री पे भी पता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज साइन ऑफ 45 माइनस 30। ये पूछा है तो क्या करा मैंने, जो अननोन एंगल था 15, क्या था? अननोन एंगल, उसे दो नोन एंगल्स के बीच में एक्सप्रेस कर लिया। 15 को लिख लिया 40 माइनस 30। अब मुझे बताओ साइन ऑफ ए माइनस बी, फॉर्मूला पता है तुम्हें? साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, जो फॉर्मूले हमने याद करे उनमें से एक है ये, यस और नो? यस सर। तो लिख लेते हैं हम, क्या फॉर्मूला है? साइन ए एक्स कॉस बी माइनस कॉस ए
साइन बी एक्स बोल दो तो साइन ऑफ एक्स माइनस वाई साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, यही फॉर्मूला याद करा है तुमने। साइन एक्स, एक्स ये है, वाई ये है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, यही फॉर्मूला याद करा है, यस और नो। अब साइन 45 की वैल्यू पता है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू पता है √3/2 1/√2, साइन 30 की 1/2, क्या बन गया, एलसीएम लूंगा तो √3 - 1/2√2, ये मेरा आंसर आ गया। कोई भी डाउट हो पूछो फटाफट। कौन सा फॉर्मूला लगाया, साइन ऑफ a माइनस बी। सर ये 45 और 30 डिग्री पता क्या चला कि ये आएगा? अननोन एंगल्स को अपने नोन एंगल्स में एक्सप्रेस करो। नोन एंगल्स कौन से होते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90, यही नोन एंगल्स है ना। इनके सम और डिफरेंस में एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। अभी मैं तुम्हें और एग्जांपल देता हूं। अगर वो मुझे क्वेश्चन देता, मान लो कहता कि साइन ऑफ, या फिर वो कहता कॉस ऑफ 75 डिग्री बता दो, तो मैं क्या करता, इसको लिखता कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री। क्या करा, जो अपने को दो एंगल्स पता है, ये वाले नोन एंगल्स, इनके एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन से ये वाला एंगल बनाना है। अब ये कैसे बनता है, 45 + 30 से बनता है कि नहीं। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, cos ऑफ x + y का फॉर्मूला लगेगा, लगेगा या नहीं। क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, कुछ ऐसा होता है, यस और नो। अब ये सारी वैल्यूज मुझे पता हूं, ये होती है 1/√2, ये होती है √3/2 माइनस ये कितनी होती है 1/√2, ये होती है 1/2। क्या आंसर आ जाएगा, √3 - 1/2। सेम आए, क्यों क्यों सेम आए, क्योंकि साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है या नहीं। साइन थीटा है तो कॉस 90 माइनस, दोनों सेम इसीलिए आए हैं, वैसे भी सेम ही होने चाहिए। समझ आया कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। कोई डाउट है इसमें किसी को। सर अगर 75 की जगह cos 65 लिख दें तो कैसे होगा? तो नहीं निकाल सकते, सिर्फ इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन से जो बना पाएंगे वही निकाल सकते। ओके आगे चले, यस। ठीक। अगला क्वेश्चन अपना करा हुआ है, तुम कॉपी में करोगे। tan ऑफ 13π/12, ये वैल्यू निकालनी है। tan ऑफ 13π/12 निकालो। क्या करेंगे इसमें, इसको डिवाइड करेंगे, 1 आ रहा है तो क्या लिख लेंगे, tan ऑफ पाई प्लस π/12। इस 13/12 को मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। क्या होता है ये 1/12 विच इज 1 + 1/12, पाई मल्टीप्लाई में था तो क्या बना पाई प्लस π/12। tan ऑफ पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है, पाई है तो थीटा ही रहेगा। पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, प्लस लगा दिया तो tan ऑफ पाई प्लस थीटा होता है tan थीटा। तो मैं क्या लिख दूंगा, tan ऑफ π/12, ये आंसर आएगा। सही कह रहा हूं। अब बात ये है tan π/12 कैसे निकालें। π/12 कितने डिग्री होता है, सोचो पहले, π/12 कितने डिग्री होता है ये सोच के बताओ मुझे। π/12 कितने डिग्री होता है, 15. 15 डिग्री, बिल्कुल सही। तो 15 डिग्री कैसे निकाला करते थे, ये कितना है tan 15 डिग्री है। 15 डिग्री कैसे निकाला करते थे, 45 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस करके।
अब क्या लगेगा फॉर्मूला, tan ऑफ x माइनस वाई वाला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan ऑफ x माइनस वाई। क्या हो जाएगा वो, tan x माइनस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ऐसा ही होगा, यही फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, 1 प्लस tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। tan x की वैल्यू 1 ये, और इसकी वैल्यू 1/√3, नीचे 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 इंटू 1/√3, 1/√3 आया, क्या बना, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये आंसर आ गया। किसी भी स्टेप पे डाउट हो साथ साथ पूछते रहना, चाहो तो इसको रैशनलाइज करके फर्दर भी कर सकते हो, यहां भी छोड़ सकते हो। रैशनलाइज करूंगा तो क्या बनेगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू में √3 माइनस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। तो ऊपर बनेगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3 और नीचे बनेगा 2, तो आएगा 4 माइनस 2√3/2। 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस √3। चाहो तो रैशनलाइज करके ऐसा भी आंसर दे सकते हो, यहां भी छोड़ सकते हो। देखो अगर किसी स्टेप में डाउट है तो पूरे क्वेश्चन में। सही है भाई, ऑल गुड, सही है, बहुत बढ़िया। थोड़ा थोड़ा सोचना आ रहा है कैसे करना है, यस और नो? थोड़ा थोड़ा सोचना आ रहा है कैसे करना है क्वेश्चन को, यस और नो? Yes, sir. सही है। अब देखो उसने अगला क्वेश्चन दिया, प्रूफ दैट का ही है। साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ x माइनस वाई इज बराबर टू tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। ये कहा कि इसको प्रूव कर दो। लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने। मुझे बताओ साइन ऑफ x प्लस वाई कोई फॉर्मूला है, यस और नो? साइन Yes, ऑफ sir. x प्लस वाई फॉर्मूला है, लगा देता हूं। क्या फॉर्मूला है, साइन x cos y प्लस cos x sin y। और ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी साइन ऑफ x sin x cos y माइनस cos x sin y। देखना सही लिखा है, यस और नो? Yes. फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले Yes. याद आ गए कौन से? दोनों फॉर्मूले याद आ गए कौन से हैं? बोलो भाई। Yes, sir. सही है। अब हमें क्या करना है, देखो अब मुझे क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड बनी फॉर्मूला लगा के, ये राइट हैंड साइड है, मुझे tan में कन्वर्ट करना है। tan में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ ये भी देख लेते हैं। sin x को cos x से डिवाइड करूंगा तो tan बनेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड। पहली टर्म ये लिखी हुई थी, cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, कोई फर्क पड़ेगा, यस और नो? एक ही बात है। यहाँ पे बनाना है tan y बनाने के लिए cos x तो ऐसे ही रहा, sin y cos y से मल्टीप्लाई डिवाइड। देखो कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे भी tan x बनाना है, फिर से क्या करो, sin x को cos x से मल्टीप्लाई cos x से डिवाइड कर लो, cos y लिखा ही हुआ है, माइनस cos x इंटू sin y cos y बाय cos y। हमें पता है ये हमारा बना है क्वेश्चन। देखो हमें पता है कि हमें tan है, राइट हैंड साइड क्या है tan x, तो sin x को क्या करो, cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ये कर लिया मैंने, इसको ऐसे ही रख लिया। इधर sin y को क्या करो, cos y से मल्टीप्लाई डिवाइड, ताकि sin y बाय cos y और tan वाली टर्म मिल जाए, ये मल्टीप्लाई डिवाइड। इधर x tan x बनाना है, फिर cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो इसको, ऐसे ही इधर cos y को। ये स्टेप समझ आ गया, यस और नो? जल्दी से देख के बताओ। Yes, sir. Yes, sir. सही है। Yes. अब देखो जरा, ये क्या बना मेरे पास, tan x, ये क्या बना tan y, ये tan x, ये tan y, ऐसा ही बना। और इस tan x के साथ में क्या बना है, cos x cos y। इस tan y के साथ में भी cos x cos y, तो क्या मैं cos x cos y को कॉमन ले सकता हूँ ऊपर से? Yes. अंदर बनेगा tan x प्लस tan y। सिमिलरली इसमें से भी cos x cos y कॉमन ले सकता हूँ, क्या बनेगा, tan x माइनस tan y। बताओ अगर कोई डाउट है तो।
नो सर। इतना समझ आ गया? ये देखो, ये cos x कैंसिल, cos y कैंसिल, ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई, और हेंस प्रूफ तुम्हें लिखना आता ही है नीचे। बताओ अगर किसी स्टेप पे डाउट हो। ये देखो नई चीज सीखी हमने, साइन को tan बनाने के लिए cos से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बन गया tan। कोई डाउट किसी स्टेप में भाई? कोई डाउट किसी स्टेप में भाई? अभी सिर्फ आइडियाज दे रहा हूं, अभी ये क्या चल रहे हैं हमारे आइडियाज चल रहे हैं कि क्वेश्चन करने कैसे हैं, क्या सोचना है, कैसे करना है। अभी एक्सरसाइज पे आएंगे तो तुम सोचोगे साथ साथ। cos ऑफ π/4 प्लस एक्स, अगला क्वेश्चन देखो, प्लस cos ऑफ π/4 माइनस एक्स इक्वल्स टू √2 cos x, ये प्रूव करना है हमें। तुमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, पढ़ा है भाई? कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है? cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है भाई? यस सर। क्या होता है ये? सर ये होता है 2 cos x cos y शायद। 2 cos x cos y, लास्ट के जो 4 फॉर्मुलेज हैं, फॉर्मूला वो 21 नंबर पे देखो, ये वाले cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई, ये किसके बराबर होता है? 2 cos x cos y, इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, देख लिया तुमने? तो ये देखो, Yes. cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू टू cos x cos y, क्या बनेगा? अब अगर मैं लिखता हूं ये, तो इसमें x कौन है? ये, और y कौन है? ये, ऐसा है, तो बनेगा 2 cos x cos y, ऐसा कुछ। जब मैं इसको सिंपल फॉर्मूला लगा दूंगा, 2 cos x cos y, cos π/4 इज cos 45 डिग्री, कितनी वैल्यू होती है? 1/√2 इंटू cos x, कितना बन गया? √2 इंटू cos x, यही मेरी राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूफ लिख दूंगा। ये तो सीधे फॉर्मूला है, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें भाई? कोई डाउट नहीं है? बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में cos 7x प्लस cos 5x अपॉन sin 7x माइनस sin 5x, वो कह रहा है कि cot x के बराबर प्रूव कर दो। प्रूव डेट के हैं ये ज्यादातर क्वेश्चन ना, प्रूव कर दो ये इसके बराबर। इसमें क्या होगा? तुम्हें कोई फॉर्मूला ऐसा पड़ा है तुमने, cos c प्लस cos d या फिर cos x प्लस cos y, ऐसा कोई फॉर्मूला पड़ा है भाई? यस सर। क्या फॉर्मूला होता है वो? वो 2 ये देखो, cos x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2। ये देखो, ये फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, cos x प्लस cos y, cos x माइनस cos y, ये वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। वो तुम्हें क्वेश्चन में खुद देख के पता चल जाएगा। देखो ये क्या बन रहा है, cos a प्लस cos b या फिर cos c प्लस cos d, सीधे फॉर्मूला लगा दोगे। cos x प्लस cos y क्या था? 2 cos x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2 अपॉन, ऐसे ही sin x माइनस sin y भी पढ़ा होगा, क्या आएगा? 2 cos x प्लस y बाय 2 sin x
माइनस वाई बाय 2, यही फॉर्मूला पड़ा होगा। अब अगर ध्यान से देखो 2 से 2 हो गया शहीद, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, दोनों हो गई शहीद। इधर क्या बना, इधर बना cos ऑफ 2x बाय 2 विच इज x, और इधर क्या बना sin ऑफ 2x बाय 2 विच इज, और cos x बाय sin x किसके बराबर होता है, tan x के, होता है या नहीं। ये बना 7x माइनस 5x, 2x बाय 2 इज x cos x, ये बना sin x, cos x बाय sin x क्या होता है cot x, इक्वल्स टू cot x लिखोगे राइट हैंड साइड आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? हाँ भाई, कोई डाउट इसमें? नो सर। सही है। थॉट प्रोसेस क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा कि कैसे कैसे सोच के कौन से फॉर्मूले, फॉर्मूले अपने आप दिखाई देंगे कौन से लगने। अभी तो नई नई चीज है, लेकिन थोड़ी देर में जब एक्सरसाइज पे आएंगे तो फॉर्मूले तुम्हें अपने आप दिखाई देने लगेंगे कि कौन से लग रहे हैं। अगला भी फिर से प्रूफ डेट है, sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन cos 5x माइनस cos x इक्वल्स टू 10x। ये लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, प्रूव दैट। अब देखो ऊपर है 3, नीचे तो दिख गया होगा, नीचे क्या है cos x माइनस cos y, ये तो सीधा फॉर्मूला है नीचे वाला, ये सुनो cos x माइनस cos y सीधा फॉर्मूला है डिनोमिनेटर, ये सुनो। यस सर। लेकिन ऊपर 3 टर्म है, तो जब 3 टर्म है तो क्या करो, ज्यादातर हम क्या करते हैं पहले और आखिरी के बीच में फॉर्मूला लगाते हैं, बहुत आसान पड़ता है। वैसे भी ये 2 डिस्टर्ब करेगा फॉर्मूले को, तो इसमें तो 2 है, इन दोनों में तो मैं इन दोनों को क्लब करके लिख लेता हूँ, sin 5x प्लस sin x माइनस 2 sin 3x को अलग लिख लिया अपॉन cos 5x माइनस cos x। अब एक फॉर्मूला मैं लगाऊंगा यहाँ पे, कौन सा लगाऊंगा, sin x प्लस sin वाला। एक फॉर्मूला मैं लगाऊंगा यहाँ पे, लगाए दोनों फॉर्मूले एक एक करके। sin x प्लस sin y सबको याद है, यस और नो? यस सर। यस। सही है। तो अब sin x प्लस sin y किसके बराबर होता है, 2 sin x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2, कुछ ऐसा, यस और नो? ये ऐसे ही पड़ा हुआ है अपॉन cos x माइनस cos y, ये होता है माइनस 2 sin x प्लस y बाय 2, x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2। देखना फॉर्मूले समझ आ गए सबको, कौन से लगाए कैसे लगाए, फॉर्मूले समझ आ गए कौन से लगाया कैसे लगाया। एक एक इसलिए बार लगा, फिर से बता दो। ये वाला sin x प्लस sin y, फॉर्मूला बताओ sin x प्लस sin y का, याद हो तो। सर मैं बताऊं, 2 sin x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2, ये x का रोल प्ले करेगा, ये y का रोल प्ले करेगा। ऐसे ही cos x माइनस cos y इज माइनस 2 sin x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2, ये चुपचाप ऐसे ही आ गया। अब देखते हैं बना क्या, ये बना 6x बाय 2 इज 3x, 2 sin 3x cos 2x, ये कितना बना 2x माइनस 2 sin 3x अपॉन माइनस 2 sin 3x cos 2x। देखना इतना ही बना फॉर्मूला, 5x माइनस x बाय 2 कितना बनेगा 2x, 5x प्लस x बाय 2 3x, ये सबके एंगल लिख दिया हमने कॉरेस्पॉन्डिंग। सही है भाई। कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं किसी को इतने में? अरे बोलो, ये मैंने ना, ये देखो तुम जाग नहीं रहे, तुम सो रहे हो, यहाँ पे भी साइन आता है फॉर्मूले में, cos x माइनस cos y माइनस 2 sin x प्लस y बाय 2 sin x माइनस y बाय 2,
ये फॉर्मूला याद नहीं था ना किसी को भी तुम में से? सर देखा नहीं है तो। फिर ध्यान से देखो ना, अब तुम ध्यान से नहीं देख रहे। चलो आ जाओ। अब मुझे ये बताओ, ऊपर से 2 sin 3x कॉमन आ सकता है क्योंकि दोनों के पास है, बनेगा cos 2x माइनस 1। नीचे से 2 sin 3x sin 2x माइनस साइन है साथ में, देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ऊपर बना cos 2x माइनस 1। cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा नहीं तुमने? cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा है? 1 yes, sir. माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ cos 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक माइनस 1 है ही, और नीचे क्या बना है? नीचे बना माइनस साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x cos x। ऐसा ही पढ़ा होगा, माइनस Yes. साइन ऐसे ही है। साइन 2x को लिखा 2 साइन x cos x, cos 2x को लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, माइनस 1 था ही। अब फिर से देखते हैं, ये माइनस साइन से ये माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो बना क्या? बना माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। फिर से माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल, तो ऊपर एक साइन एक्स बचा है, नीचे एक कॉस एक्स बचा है। साइन एक्स बाय कॉस एक्स को प्यार से क्या बोल देते हैं? टेन एक्स, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूफ। देखो राइट हैंड साइड क्या थी? टेन एक्स थी। स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले लगाते चलेंगे। इसमें जो नई चीज सीखी कि अगर 3 टर्म है तो पहली और आखिरी में फॉर्मूला लगाना, वो अपने आप एक टर्म ऐसी देगी जो कॉमन आ जाएगी इसके साथ, वो जब क्वेश्चन करोगे अपने आप दिख जाएगा। बताओ अगर किसी स्टेप में डाउट हो। cos 2x का फॉर्मूला लगाया, और cos 2x के अलग अलग फॉर्मूले होते थे, ये कैसे पता लगा इसका लगाना है? ये पता लगा राइट हैंड साइड से, क्योंकि राइट हैंड साइड में tan चाहिए, tan में न्यूमरेटर में क्या चाहिए होता है? साइन, इसलिए मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? साइन में। इसका cos वाला भी होता था, साइन वाला भी होता था फॉर्मूला, अगर तुम्हें याद हो, लेकिन मैंने साइन वाला लिखा है क्योंकि न्यूमरेटर में साइन चाहिए, क्योंकि मुझे tan बनाना है। राइट हैंड साइड को हमेशा दिमाग में लेके चलोगे कि पहुंचना किस तरफ है। बोलो अगर इसमें कोई डाउट है। चलो, ये तो हो गए फॉर्मूले कैसे देखने हैं, कैसे परखने हैं, कौन सा लगाना है, क्वेश्चन को देख के कैसे पता लगाना है, ये तो सारे एग्जांपल्स मैंने तुम्हें करा दिए। अब एक नया एग्जांपल करा रहा हूं जो कि बहुत डिफरेंट है। एक नया एग्जांपल करा रहा हूं जो कि बहुत डिफरेंट है। जब ये क्वेश्चन करो इस पे स्टार लगा लेना, ये सारे क्वेश्चन जरूर करके देखना। tan 3x tan 2x tan x इक्वल्स टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ये प्रूव करना है। tan 3x इंटू, ये मल्टीप्लाई में है तीनों, बीच में कोई साइन नहीं होता, मतलब मल्टीप्लाई। tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इक्वल्स टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ये प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने का एक अलग तरीका है। अब वो अलग तरीका क्या है उसको सीखने की कोशिश करना। tan 3x इज इक्वल्स टू tan 2x प्लस x। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं जो मैंने लिखा है उसमें? ये प्रूव करना है हमें। tan 3x इक्वल्स टू tan ऑफ 2x। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि मुझे 3x 2x और x तीनों एंगल इन्वॉल्व करने हैं। तो 3x को मैंने लिख लिया 2x प्लस x। तुम चाहो तो 2x को लिख लो 3 माइनस x, 3x माइनस x, वो तुम्हारी मर्जी है। इस स्टेप में समझ आ गया? 3x 2x और x तीनों इन्वॉल्व करने हैं इसलिए। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फॉर्मूला, क्या लगेगा? tan ऑफ a प्लस b क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। देखना फॉर्मूला सही लगाया मैंने। tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, सही लगाया भाई? यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब कुछ नहीं करना तुम्हें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? tan 3x इंटू में 1 माइनस tan 2x tan x इक्वल्स टू tan 2x प्लस tan x। ऐसा मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या बनेगा? tan 3x माइनस tan 3x tan 2x tan x इक्वल्स टू tan 2x
प्लस 10x। देखो ध्यान से, तो वो इक्वेशन बन गई है। इस टर्म को इधर, इन दोनों को इधर, तो क्या बनेगा 10 3x, ये आ जाएगा माइनस में 10 2x, ये भी आ जाएगा माइनस में 10x, इक्वल्स टू ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा 10 3x 10 2x 10x। यही हमारी इक्वेशन रिक्वायर्ड थी, हेंस प्रूव्ड। देखो यही इक्वेशन थी, ऊपर देखो यही है ना सेम। तो हमने क्या करा, ये अलग ही है, इसमें देखो फॉर्मूला नए तरीके से लगा है, इस पे स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन थोड़ी अलग थिंकिंग पे बेस्ड है। कोई डाउट हो तो पूछो। ये सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें करके दिखाए ताकि तुम देख के थोड़ा थॉट प्रोसेस अपना डेवलप करो, सीख सको कि कैसे क्या हो रहा है। सर अगर 10 3x का फॉर्मूला लगाते तो नहीं आएगा? अगर तो वैसे अगर यहाँ नहीं देख, तुझे ये इक्वेशन बनानी है ना, अगर तू 10 3x लगा देगा तो 3x तो गायब ही हो गया। 10 3x का फॉर्मूला क्या होता है बता? वो 310 माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर तो एक्स। मान ले इसकी जगह तूने वो रख दिया, तो तेरी इक्वेशन में से 3x तो गायब हो गया, पूरी हो गया या नहीं? यस। तो 3x तो हमें चाहिए यहाँ पे, हमें यहाँ 3x 2x और x तीनों चाहिए, इसलिए मैंने 3x 2x और x तीनों को रखा है। देखो तीनों दिख रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके तीनों को रखा है। समझ गए? ओके। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे 3.3। एक्सरसाइज खोल लो, एक्सरसाइज 3.3 खोलो। एनसीईआरटी होगी तुम्हारे पास? खोली भैया एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.3 खोली, यस और नो? यस सर। सही है। अब हम शुरू करते हैं कहानी, इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले मैं रुकूंगा, हर क्वेश्चन के बाद तुम अपने दिमाग में सोचोगे क्या करना है। साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू प्रूव करना है माइनस हाफ। सोचो अपने दिमाग में। सोच लिया सर। बाकी लोगों ने, ये तो कुछ भी नहीं है, ये और ये तो सारी वैल्यूज ही पता है, सीधे सब्स्टिट्यूट करनी है। यस और नो? यस सर, वही डालने बस। 30 डिग्री 60 डिग्री 45 सारी डाल के खत्म, आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन डन समझते हैं। दूसरा देखते हैं, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर कॉसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, इसको प्रूव करना है 3/2 के बराबर। ऐसा क्वेश्चन, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत छोटी सी ये है 7 पाई बाय 6। 1 + 7 बिल्कुल सही, पाई प्लस पाई बाय 6 लिख लेंगे। कॉसिकेंट ऑफ दिस का होल स्क्वायर कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स लिखूं या कॉसिकेंट एक्स का होल स्क्वायर। अब कॉसिकेंट ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6 क्या बनेगा बताओगे मुझे? पाई प्लस पाई बाय 6 कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, ये बन जाएगा माइनस कॉसिकेंट ऑफ पाई बाय 6। लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो हमें माइनस की तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉसिकेंट स्क्वायर पाई बाय 6 ही बन जाएगा। क्या कहते हो? यस सर। क्योंकि ऊपर माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो ये यही बन गया। और ये वैल्यू भी पता है, ये पता थी, ये पता है, ये भी पता चल गई। तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके राइट हैंड साइड अपने आप आ जाएगी कि नहीं? यस और नो? यस सर। सिमिलर क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ दिख रहे होंगे, बिल्कुल डिट्टो। थर्ड में 5 पाई बाय 6 है। अब 5 पाई बाय 6 को क्या कर सकते हो, इसको लिखोगे पाई माइनस पाई बाय 6, सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से फॉर्मूला लगा दो। फोर्थ वाले में 3 पाई बाय 4 दिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हो, पाई माइनस पाई बाय 4, सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से फॉर्मूला लगा दोगे। यस और नो? पहले 4 क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूं कि तुम कर पाओगे, अपने आप से कर लोगे। यस और नो?
यस सर। बाकी लोग सही है, अटेम्प्ट कर लेना, नहीं हो तो मैं अगली क्लास में करा ही दूंगा। उससे अगली में उसने वैल्यू पूछी है फिफ्थ में, साइन 75 और tan 15, अभी हमने देखा था साइन 75 डिग्री और उसने tan 15 डिग्री, ये दो वैल्यूज पूछी हैं, बताओ निकाल पाओगे कि नहीं? इसको Yes, लिखोगे 45 प्लस 30, इसको लिखोगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसे ही अभी करे भी थे हमने क्वेश्चन इसी पे सेम, यस और नो? Yes, sir. अब यहाँ पे साइन ऑफ x प्लस वाई वाला फॉर्मूला, यहाँ पे tan ऑफ x माइनस वाई वाला, दोनों फॉर्मूले लगाओगे आंसर आ जाएगा, यस और नो? Yes, sir. तो पहले Yes. पहले पांच क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ तुमसे हो जाएंगे, करोगे तुम खुद ही, मैं तो सिर्फ क्या कर रहा हूँ तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या चीज तुम्हें ऑब्जर्व हो रही है। आगे आगे क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ भी सकता है, तो दिमाग चलाते रहे, ठीक है? अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में तुम्हें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन में cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस वाई, माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस वाई। क्या ऑब्जर्व हो रहा है बोलो? ये लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई लिखना है। कोई फॉर्मूला बनता दिख रहा है? देख के खुद से बताओ। दिखा कोई फॉर्मूला? इसको ध्यान से देखो, मान लो मैं इसको x बोलता हूं और इसको y, तो क्या फॉर्मूला बनता है? cos x cos y माइनस साइन x साइन y, कुछ ऐसा नहीं बन रहा? देखो देखो, Yes, sir. cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ऑब्जर्व हुआ? किसका फॉर्मूला होता है ये? cos x cos y माइनस साइन x साइन y, किसका फॉर्मूला होता है ये? cos x plus y. Yes. तो ये बन जाएगा cos ऑफ x प्लस y, कुछ ऐसा? Yes sir. तो cos ऑफ x, x कौन था? पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये था x, प्लस ये y था पाई बाय 4 माइनस वाई, कुछ ऐसा बन गया, ये सुनो Yes x sir. y। अब ये ऐड करूंगा, ये कितना, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 बनेगा पाई बाय 2, माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, बनेगा x प्लस वाई। मुझे ये बताओ, ये आएगा पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर? Sine. cos, बिल्कुल सही, तो ये बन गया साइन थीटा, यही हमारी राइट हैंड साइड भी है, देखो हैंस प्रूव्ड। हाँ भाई समझ आया तुम्हें, ये सुनो? Yes, sir. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हो। सेवेंथ में उसने हमें कहा tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखूं, क्या मुझे सीधा फॉर्मूला दिख रहा है tan ऑफ x प्लस वाई का? बोलो, tan ऑफ a Yes, प्लस sir. b, Yes sir. और यहाँ पे नीचे tan ऑफ x माइनस वाई, सीधे दिख रहा है। Minus y. ऊपर ऊपर का फॉर्मूला, नीचे नीचे का फॉर्मूला, एलसीएम वो मतलब सिंपलीफाई करूंगा, अपने आप राइट हैंड साइड आ जाएगी। लगा सकते हो ऊपर और नीचे फॉर्मूला, यस और नो? Yes sir. 8 cos of pi plus x into cos of minus x upon sin of pi minus x into cos of pi by 2 plus x, इसको बराबर करना है cot स्क्वायर x के इक्वल प्रूव करना है। मुझे बताओ cos ऑफ पाई प्लस एक्स, पहले बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा कि नहीं पाई से? सर इसका आंसर तो माइनस cos x नहीं आ जाएगा? बिल्कुल सही, फॉर्मूला बिल्कुल किससे? सही, बिल्कुल सही, वही फॉर्मूला है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से आ जाएगा माइनस cos x, बिल्कुल सही। cos ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर? cos x. cos Cos x लिख theta. देता हूं, ठीक है बढ़िया।
साइन ऑफ पाई माइनस एक्स किसके बराबर? sin x बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स, अब पाई बाय 2 है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में हो जाएगा या नहीं? माइनस और ये कौन सा sin क्वाड्रेंट है? x पाई बाय 2 से आगे चले गए, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। कॉस ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉस ऑफ सेकंड नेगेटिव नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस साइन के साथ। कुछ ऐसा बनेगा, यस और नो? तो ऊपर क्या बना? माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर बना माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या बना? माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखो, माइनस से हो गया माइनस शहीद, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर बन गया कॉट स्क्वायर। सही कह रहा हूं? स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले लगाते चले जाओ, राइट हैंड साइड अपने आप बनती चली जाएगी, तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है। बन गया, यस और नो? यस नाइन्थ क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो है, सेम 3 पाई बाय 2 में डील करना है। नाइन्थ चलो हम मान के चलते हैं, तुम खुद से करोगे। अब देखो 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th में उसने हमें क्या कहा? 10th में कहा साइन ऑफ n+1 इंटू एक्स, साइन ऑफ n+2 इंटू एक्स प्लस कॉस ऑफ n+1 इंटू एक्स, कॉस ऑफ n+2 इंटू एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। ऐसा प्रूव कर दो। साइन n+1 x साइन n+2 x प्लस कॉस n+1 x कॉस n+2 x इक्वल्स टू कॉस x। ये प्रूव कर दो। पहले पहचानने की कोशिश करो लेफ्ट हैंड साइड में किस किसने फॉर्मूला पहचान लिया, वो मुझे यस बोलना। किस किसने फॉर्मूला पहचान लिया वो मुझे यस बोलना। पहचाना किसी ने? लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो, कोई फॉर्मूला तो बन ही रहा है, पक्की बात है। बन रहा है, देखें जरा। इसको ध्यान से देखो, इसको भी, ये रिपीट होते हैं आगे एंगल हमेशा। तो इसको अगर x बोलता हूँ, इसको y बोलता हूँ, इसको x बोलता हूँ, इसको y बोलता हूँ, तो क्या बन रहा है? साइन x साइन y प्लस कॉस x कॉस y। हुआ कि नहीं ये फॉर्मूला? बताओ यस और नो। ये फॉर्मूला देखा है तुमने कहीं? मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही भाई। साइन x देखा है सर साइन y देखा है, किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? cos x minus y हाँ बिल्कुल सही, कॉस ऑफ x माइनस वाई। लगा देता हूँ फॉर्मूला। कॉस ऑफ x, x कौन है? n+1 इंटू एक्स, माइनस y कौन है? n+2 इंटू एक्स। अगर ध्यान से देखोगे तो कॉस ऑफ कितना बन जाएगा ये? माइनस एक्स। कॉस ऑफ माइनस एक्स कितना होता है? कॉस एक्स, विच इज राइट हैंड साइड। बस फॉर्मूला ऑब्जर्व करने का खेल है। ऑब्जर्व हो रहा है, स्टार्ट हुआ, थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व होना। यस और नो? यस सर थोड़ा 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 तो अभी तो तुम खुद करोगे ना, तब और ज्यादा होगा। अभी तो मैं लिख रहा हूँ, तुम बस थोड़ा ही टाइम मिल रहा है। जब तुम आज एनसीईआरटी लेके बैठोगे, क्वेश्चन खुद करके देखोगे, तब अच्छे से होगा। समझे बात को? 11 को देखे? 11th में तो पक्का तुम्हें दिख जाना चाहिए, नहीं तो मैं बहुत मारूंगा, सच बता रहा हूँ। 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस ऑफ 3π/4 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है? -√2 sin x। ये क्वेश्चन है। मुझे बताओ cos ऑफ x प्लस वाई माइनस कॉस ऑफ x माइनस वाई, कोई फॉर्मूला है? यस और नो? है सर सर उन दोनों को अलग ले लो, उसको अलग ले लो तो बन जाएगा। हाँ, चाहो तो इसको लगा लो, cos ऑफ x प्लस वाई लगा दो, इसको अलग लगा दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सेम बनेगा। लेकिन इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है कंबाइंड। एक तो ये तरीका है कि cos ऑफ x प्लस वाई इधर लगा दो, cos ऑफ x माइनस वाई इधर लगा दो, दोनों फॉर्मूले पता है, अपने आप आंसर आ जाएगा। एग्री? बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक सीधा फॉर्मूला भी पड़ा है, ये देखो, cos ऑफ x प्लस वाई
प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, थोड़ी देर पहले यूज भी करा था, क्या होता है 2 cos x cos y, पढ़ा था कि नहीं? तो हमारा माइनस वाला इस बार, तो कौन सा बनेगा cos ऑफ x प्लस वाई माइनस cos ऑफ x माइनस वाई, -2 सेकेंड वाला। तो -2 sin x sin y बनेगा -2 sin x, x मतलब 3 पाई बाय 4 प्लस x। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? पर हमें प्लस वाला वही ठीक है, रहने दो, छोड़ो इसको, डायरेक्ट लगा लो, इसको भी डायरेक्ट लगा लो, वही ज्यादा सही रहेगा। पर ऐसे आंसर नहीं आएगा अगर ये नहीं लगा। आ जाएगा, माइनस साइन, इसको भी लगा के दिखा देता हूँ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस साइन एक्स, एक्स कौन था 3 पाई बाय 4, और साइन एक्स ऐसा था ना, ये एक्स है ये वाई है, तो साइन 3 पाई बाय 4 कैसे निकालोगे, इसको लिख लोगे साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4, है ना। और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, बनेगा -2 साइन पाई बाय 4 साइन एक्स। साइन पाई बाय 4 की वैल्यू बताओगे, 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, -√2 साइन एक्स बन गया, देखो राइट हैंड साइड अपने आप ही। तुम इसको अलग अलग लगाओ तब भी बनेगा, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह लगाओ तब भी बनेगा, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, मंजिल हमेशा सेम रहेगी। हाँ भाई, थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है दिमाग में, बैठ रहा है आइडिया? यस सर। सही है, आगे देखते हैं। आरुषि Yes, sir. सब सही है? Yes, sir. नंदना, Yes, sir. कांचू, Yes, sir. दीक्षा, Yes, sir. सही है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलो 12th में उसने हमें कहा साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ये उसने कहा कि बराबर कर दो, मतलब प्रूव कर दो साइन 2x और साइन 10x इसके बराबर है, ऐसा कुछ प्रूव करने को बोला उसने। सही है। अब अगर ध्यान से देखो, तुम्हें यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में या नहीं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है? यस बचपन में आइडेंटिटी पढ़ी थी, किसके बराबर होती है ये आइडेंटिटी? a प्लस बी a माइनस बी। बिल्कुल सही, तो ये बनेगा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ऐसा। और अगर ध्यान से देखो तो ये एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, ये भी एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा है कि नहीं? यस sin x, वो 2 sin x प्लस वाई बाई 2 वाला, ये भी पढ़ा है, ये भी, दोनों लगाओगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझे या नहीं? समझे या नहीं? अब तुम Yes. थोड़ी सी मेहनत खुद करोगे, कैसे करोगे देखते हैं जरा, आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर अभी 12th मैंने दिखाया है तुम्हें, 13 सेम है या नहीं? फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 13 सेम है बिल्कुल। 14th में देखो 3 टर्म वाला, 3 टर्म वाले में अभी सीखा था, क्या करते थे 3 टर्म वाले में, बोलो? वो First sin or x प्लस वाई फर्स्ट By और two. लास्ट वाले को, फर्स्ट और लास्ट वाले को क्लब करके फॉर्मूला लगाते थे, फिर अपने आप वो कॉमन आ जाता था, याद है? अगर इनकी बात करूं मैं, ये देखो 16, 17, 18, 19, 20, 21, सीधे ऊपर फॉर्मूला है। 17 में देखो साइन सी प्लस साइन डी है कि नहीं, नीचे भी सीधे फॉर्मूला है cos x प्लस cos y, पढ़े हैं ये फॉर्मूले। 16, 17, 18, 19, 20 सभी डिट्टो हैं, डिट्टो सारे एक ही पैटर्न पे दिख रहा है तुम्हें, ऊपर भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, नीचे भी। 21 में 3 टर्म्स हो गई है, अब 3 टर्म्स में क्या करते थे बोलो? 21 में फर्स्ट को 3 टर्म्स हो लास्ट गई है, क्या करते थे 3 में? फर्स्ट को पहले लास्ट और था तो ऊपर भी फर्स्ट और लास्ट को क्लब, नीचे भी फर्स्ट और लास्ट को क्लब, फिर कॉमन लेके थोड़ा और सिंप्लीफाई, राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो मेरा एक काम करोगे, क्वेश्चन नंबर 21 तक, 1 से लेके 21 तक ट्राई करोगे सारे आज? बोलो। यस 1 से 21 तक जितने हो जाए, नहीं होए कोई दिक्कत नहीं है, जो जो नहीं होगा मैं कल पूरा कर दूंगा डिटेल में, सही है? लेकिन आज करके सबमिट जरूर करोगे, करोगे?
ठीक है Yes. सर। फिर वैसे मत करना कि सबमिट नहीं कर रहे, मैं फिर से बता दूंगा, सबमिट जरूर करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 21 तक, अगला जो पेज है वो हम अगली क्लास में करेंगे, कल वाली क्लास में, ठीक है। चलो यहीं पे रुकता हूँ, कल मिलेंगे फिर। फॉर्मूले अच्छे से याद करना, पर पहले फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे तभी वो फॉर्मूला दिखाई देगा और तभी वो अप्लाई कर पाओगे। फॉर्मूले अच्छे से याद करके 1 से लेके 21 तक क्वेश्चन करके भेजना। कल मिलेंगे।